वेलकम टू न्यू पेपर्स जी के। आज डेट हो चुकी है 23 मई 2026 और 23 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर के पर्सन बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं कुछ पर्सन आपसे बाद में पूछूंगा जिनका जवाब आपने देना है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। इसको याद रखना है क्योंकि ये जब भी किसी भी पर्सन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये दिवस है ना, इसलिए ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। और मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट जो दिवस मनाए जाते हैं उनका एक फर्रा बना के रख रखा है, जो ये रहा। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। जैसे कि पहला है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। विश्व का मतलब है कि ये जो टूना है ना, ये मछली का नाम है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ये जैसे कि अगला है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे आपको याद रखनी है। आप इनका अच्छा सा एक बार इनको पढ़ लीजिए और आपके अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सहवर्ती कैबिनेट क्षेत्रीय एआई पोर्टफोलियो लॉन्च किया? तो ये एआई पोर्टफोलियो लॉन्च जो किया है केरलम ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल कीवी यूएसीपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। इसको याद रखना है, ये अभी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, ओडिशा, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जिनको आपको 100% याद रखने हैं, क्योंकि भाई ये इंडिया के ऊपर है। भारत के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो फ़िलहाल ही में हुए हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गुजरात की क्लस्टर परियोजना के काम में तेज़ी लाने के लिए समझौता किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नीदरलैंड ने समझौता किया है भारत एंड गुजरात की क्लस्टर परियोजना के काम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपयों की कमाई के साथ आईपीएल इतिहास से सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये बने हैं विराट कोहली, इंडिया के नंबर 1 प्लेयर जिन्होंने इतनी कमाई की है, ठीक है। इतिहास में पहली बार आईपीएल खेलते समय 230 करोड़ रुपयों की कमाई की है, ठीक है। इनका हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो भाई ये रहा है महाराष्ट्र, ठीक है। इसको याद रखना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है महाराष्ट्र के ऊपर। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रेस्ट बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। कौन सी है? कप्रेस्ट बायोगैस को मंजूरी दी है महाराष्ट्र ने 2026 में, ठीक है। कुछ ये ऐसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ।
नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फ्यूचर वॉल का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पर किया गया? तो ये एयरपोर्ट था भाई रांची एयरपोर्ट पर इनका उद्घाटन किया गया। किसका? बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रांची एयरपोर्ट पर। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना? तो उसको ये अभी बना है, इसको इम्पोर्टेंट पर्सन है ये बन भी सकता है पेपर में। ये बना है बिहार। ठीक है, स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बन गया है अब बिहार। ठीक है, ये अभी कराया इसने, तो इम्पोर्टेंट पर्सन रहेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखिए। बिहार के ऊपर है ये, जो भी बिहार में कुछ घटित हुआ है या कुछ उद्घाटन हुआ है, ये उसके ऊपर इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद रखिए, आप इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है, का ऑप्शन है सी, याग सुहाग जी। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये आप इनको स्वयं ही पढ़िए। ठीक है, अगर मैं इनको पढ़ूँगा तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन जो होते हैं, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बनाकर घेरता हूँ, इनको स्वयं ही पढ़ लिए करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं, आपके अच्छे से याद रहेंगे अगर आप इनको स्वयं पढ़ेंगे। तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि इनको आप स्वयं ही पढ़िया करो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो 68वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है, ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया में ही होएगा, तो उसका नई दिल्ली आंसर सही है। नेक्स्ट है, गैडीचिरोली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अमित प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो ये भाई नक्सल मुक्त घोषित किया गया है महाराष्ट्र को। ठीक है, इसको याद रखना है, ये कुछ गलती से पढ़ा गया है पर्सन, तो आप इसको अच्छे से एक बार स्वयं ही पढ़िए और इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है फ्रांस में। शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और ये रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट पर्सन जो रिवीजन के रूप में मैं आपको देता हूँ। सबसे बाद में वीडियो में जो रिवीजन के सवाल रह जाते हैं, वो ये रहे आज के सवाल। ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिए और फिर मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी बनी है। आपकी बार वीडियो अच्छी बनी है नहीं बनी है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपनी राय देनी है। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपके रिवीजन के रूप में मैंने डाले हैं। मैं हर एक वीडियो में ऐसे ही डालता रहता हूँ। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है, और सबसे बाद में मैंने आपसे एक पर्सन पूछा है, ये रहा वो पर्सन, कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।